नमस्कार दोस्तों, जीनियस सोच में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमने जो टॉपिक लिया है नेशनल पेट डे, इसकी नींव रखी थी कॉलिन पेज ने 2006 में, जो कि एक रिनाउंड एनिमल वेलफेयर एडवोकेट है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत से पहले दोस्तों मैं आपको याद करा दूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आप मेरे अपडेट्स पाते रहें। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम। कई सारे एनिमल्स ने हमें शुरुआत से ही काफ़ी युगों से मदद की है, हमारे दोस्त रहे हैं। हमारा उनसे जो रिलेशन है वो इतना लास्ट लॉन्ग रहा है, इतना डीप रहा है कि हमें ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो हमसे अलग है, और या ये कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनके बगैर हमारा जीना मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन है। उदाहरण हम प्राचीन काल से ले लें, जब हमें खेतों में काम आज भी आते हैं, जैसे कि जब से पहले व्हील की शुरुआत हुई तो मुसाफरी के लिए, सफ़र के लिए हमें यही एनिमल बहुत काम आते थे। क्या आपको याद है? आज भी बुलक कार्ट्स चल रहे हैं, आज भी हमने कैमल कार्ट्स देखे हैं, आज भी हमने तांगा देखा है। तो हम आज भी उसके मज़े ले रहे हैं सफ़र करके। बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तो आजकल उसमें नहीं होता, लेकिन फिर भी छोटे छोटे सफ़र तो इंसान तय कर ही रहे हैं, जो हम आजकल की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत देख सकते हैं। पहले तो आप जानते हैं इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था, और यही हमारे लिए बेस्ट आइडिया था। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब हमारे संदेश ले जाने के लिए संदेश वाहक का काम करते थे, यानी कुरियर का काम करते थे, एक जगह से चिट्ठी दूसरी जगह पहुंचाना। तो ये काम भी हमारे बर्ड्स ने किया हुआ है, हमारे एनिमल्स ने किया हुआ है। यहाँ तक कि ये एनिमल्स हमारे लिए अंतरिक्ष तक जाकर आए हैं। तो इन एनिमल्स को जितनी बधाई दें, जितना शाबाशी दें, जितना हम इनके लिए अपने आप को न्योछावर करें, इनसे जितना प्यार करें उतना ही कम है, क्योंकि ये एनिमल्स जो है ये हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैं ऐसे ही कुछ उदाहरण लेकर आपके सामने आई हूँ। एक तो लाइका, जो मैंने आपको बताया, अंतरिक्ष में जाकर हमारा साथ दिया नासा में, और उसके बाद में जो है इंसानों के लिए और भी बेहतरीन उदाहरण जो है इंसानों की मदद के लिए, वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। 2-3 है, बहुत ज़्यादा मैंने उदाहरण नहीं लिए हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, टाइम हमारे पास कम है, सो जल्दी शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, खान द डॉग। ये एक वो डॉग है जिसने अभी 4 ही दिन हुए थे रेस्क्यू हुए एनिमल शेल्टर से, अपने मालिक की बेटी को, छोटी सी बेटी को बचाया था एक भयानक स्नेक से। स्नेक जो था वो आया और बच्ची को बचाने के लिए खान बीच में आ गया स्नेक के सामने, और स्नेक ने उसको ऑब्वियसली बाय नेचर उसने काटा, और खान जो है वो बहुत ही फाइटर मान सकते हैं, जो बिल्कुल अभी रिकवर हो गया। आफ्टर दैट, ये जो बहादुरी का किस्सा है, उसके बाद दूसरी बहादुरी का किस्सा हम सुनते हैं ग्रेसी द कैट। मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स लाई हूँ, किसी एक एनिमल को या किसी एक पेट को मैं उभार कर दिखे, ऐसा मेरा बिल्कुल प्रयत्न नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि सभी एनिमल्स को समान रूप से उनका अधिकार मिले, उनको प्यार मिले। और जो है, हम अगर ग्रेसी कैट की बात करते हैं तो द ग्रेसी कैट ने क्या किया था कि आधी रात को जब कार्बन मोनोऑक्साइड लीक हुआ था, तब अपने मालिक को आवाज़ देकर उसने जगाया था, जिसकी वजह से उनकी जान बची थी। ये 2 उदाहरण हुए। ये तो हुए जो पेट के उदाहरण, जो आपके घर में पल रहे जो पालतू हैं जानवर, उनके उदाहरण। अब मैं आपके सामने पेश करूंगी वो उदाहरण जिसका किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है। ये एनिमल्स का जो है वो प्यार दर्शाता है, एनिमल्स में जो एक भावना है वो दर्शाता है कि इंसानों के प्रति उन्हें कोई भेदभाव या कोई गुस्सा नहीं है। आपके सामने एक और उदाहरण रखूं। प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा चैनल पसंद आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम आगे बढ़ते हैं।
दूसरे उदाहरण की और कि ये तो जो पेट्स थे उनका एग्जाम्पल हमने दिया। अब जो है बिना किसी मतलब के, बिना किसी कारण के जो एनिमल्स काम आ रहे हैं, जो एनिमल्स रक्षा कर रहे हैं, जो एनिमल्स हमें सपोर्ट दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं। बात करते हैं टॉड एंड्रिस की, जिसकी रक्षा एक वाइट शार्क से डॉल्फिन्स ने की थी और डॉल्फिन्स ने एक घेरा बना लिया था टॉड एंड्रिस के इर्द गिर्द, जिसका उसे फ़ायदा हुआ। वो अपनी जान बचाकर बाहर निकल सका और उसके दोस्त उसकी मदद के लिए तैयारी में आ गए। दोस्तों, एक और उदाहरण हम लेते हैं नवीन खन्ना जी का, जो कि इंडियन क्रोमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी दोस्ती कौओं के साथ में पिछले 45 सालों से है। ये जब भी बुलाते हैं कौआ कौआ तो सारे दोस्त आ जाते हैं और उनके साथ में बैठकर उनके हाथ से खाने का मज़ा लेते हैं और साथ में पत्ते भी खेलते हैं। बात इतनी ही नहीं, बल्कि नवीन खन्ना जी का कहना है कि हमें मौसम के बारे में भी पता चल सकता है कौओं के लड़ने झगड़ने या उड़ने की जो स्टाइल है उससे। है ना मज़ेदार बात? ये तो किसानों के लिए फ़ायदे वाली बात हो गई। खेतों में हल चलाया, संदेशा घर घर पहुंचाया। सफ़र हो चाहे दूर का, चाहे बोझ का हो ढोना, तू जानता है निर्भर तुझ पर मैं, तूने कभी न जताया। मैं क्या अर्पण करूं, तुझे कौन सा मेडल दूं, तूने कभी कुछ मांगा नहीं, मैं युग युग से शुक्रगुजार हूँ। तू हरदम मेरा भोग बना, नस नस में तेरा दूध बहा, मेरे लिए तू कोलू का बैल बना, सर्द हवाओं की ठंड ठिठुरती तू मेरा होकर कंबल बना, कभी न एहसान जताया। मैं क्या अर्पण करूं, तुझे कौन सा मेडल दूं, तूने कभी कुछ मांगा नहीं, मैं युग युग से गुनहगार तेरा। मौसम का मिजाज तूने कहा, तू करता रहा हरदम वफा, मैंने चाहे कुछ न दिया तुझे, हो कर के भी अबोध जानवर तूने, सदा लुटाई ममता मुझ पर, कभी ना हिसाब मांगा। मैं क्या अर्पण करूं, तुझे कौन सा मेडल दूं, तूने कभी कुछ मांगा नहीं, मैं युग युग से शर्मसार हूँ।